तो नमस्ते भाई और बहनों। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए थे तो बाहर बहुत सारे टेंट और ग्राफिटी लगे हुए थे बिल्डिंगों के ऊपर। निशान ऐसे लिखते हैं, वी लव अमेरिका। बहुत सारी चीज़ें, लोग रंग बिरंगी जो है इंस्ट्रूमेंट्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स से डालते हैं, लिखते हैं, ग्राफिटी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी साहब नहीं देखे तो मैंने साफ करवा दिए थे। ट्रंप साहब जब आते हैं और जब इनका अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप बहुत बड़ा शो हुआ था, आपको याद होगा, तो वहाँ भी बहुत सारे स्लम वगैरह को हमने भी साफ करा दिए थे ताकि हमारा भी पिक्चर जो है अच्छा दिखाई दे उनको। तो जो वो वहाँ किए वॉशिंगटन डीसी में, बाजू के जो टेंट हैं, ग्राफिटी, सब साफ सफाई करके अच्छा पेंट बेन लगा दिए। हमने भी सब साफ करवा दिए। जो स्लम वगैरह है निकाल दिए थे। तो शायद वो उनको कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ क्या किया था। चलिए, अच्छी बात है। और यमन पे नए स्ट्राइक्स हुए हैं, 25 से ज़्यादा लोग मर गए वहाँ। और फिर से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाता है। पर्पस अच्छा है ट्रंप साहब का कि रेड सी पे अटैक कर रहे थे हाउतीज़ और ये सब, लेकिन फिर से थोड़ी अनसर्टेनिटी इसकी वजह से विश्व में बढ़ जाती है। ज़्यादा सबका ध्यान इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की तरफ है, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन ये थोड़ा और भी कहीं बढ़ जाती है ना, तो विश्व बाजारों में बेचैनी फिर से थोड़ी आ जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम, पूरा सा नहीं लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ भी इसके इफ़ेक्ट्स आपको मार्केट में नज़र आएंगे। ये जो नई गतिविधि हुई है, और ये तो मैंने अपने ग्रुप्स में ये हफ्ते के लिए पूरा टाइम टू टाइम जो है एनालिसिस देते वक्त ये वार्न करके रखा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा कुछ, वो संभावना बहुत हाई थी। कैसे पता पड़ी भाई? यही तो हमारा मेहनत का काम है, आसान नहीं है। कई लोगों को लगता है कि ये बस उठ गए और चार्ट्स लगा दिए और उसके बेसिस पे नहीं, हमारी बहुत सारा डिटेल एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे हम जाके ये सब आपको बताते हैं। दूसरी बात देखिए, टीवी वगैरह पे आते हैं, जैसे होली का मौका हुआ, दिवाली का मौका हुआ, तो ये स्वाभाविक होता है कि लोग जो है बिजनेस, ये जो टीवीज़ हैं, चैनल हैं, भाई होली से दूसरी होली, ये दिवाली से दूसरी दिवाली, ये दशहरा से दूसरा दशहरा, हम आपको स्टॉक्स बताते हैं। मेरे हिसाब से मैं सबकी इज्जत करता हूँ और मैं किसकी निंदा नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि एक दिवाली से दूसरी दिवाली या एक दशहरा से दूसरे दशहरा तक ही आप किसी शेयर को या मार्केट को आप गेज नहीं कर सकते। मार्केट का अब जैसे आप लास्ट दशहरा से अभी तक देखेंगे तो अच्छी पिटाई हो गई है कई शेयर जो लोगों ने सजेस्ट किए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ठीक है, आपका प्रोग्राम्स की जो एक्सूबरेंस है बढ़ जाती है, लेकिन आप अगर सिर्फ ये रोक के रखेंगे भाई इस होली से दूसरे होली कौन सा शेयर में बताऊं, ऐसा नहीं होता। ये कोई मजाक का खेल नहीं है। इसमें बहुत सारा मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। ऐसा आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते हैं भाई ये एक दिवाली से दूसरी दिवाली ये शेयर बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कोई लिखा हुआ है। अगर बीच में मार्केट गिर गए तो ये भी शेयर गिर जाएगा, फिर आपकी तो पिटाई हो गई। ये वक्त होते हैं साल में कभी जब आती हैं करेक्शंस, जो आप मेरे को पूछेंगे, और पिटाई इस साल भी और भी है, टाइम टू टाइम आती रहेगी, आनी है, उस वक्त आप उठा दीजिए। दिवाली टाइम पे उठाने की क्या जरूरत? प्रभु रामचंद्र जी को खुश करना है तो दिवाली टाइम पे क्या उठा दिए और मिठाई खा ली तो क्या प्रभु रामचंद्र जी खुश हो गए? ऐसा नहीं होता। ये सब सेंटिमेंट्स के हिसाब है। ये भी जरूरी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर आप धनतेरस पे ही लो, कभी बढ़ भी सकता है, कभी ना भी हो। लेकिन या अक्षय तृतीया पे, ये जरूरी नहीं है कि आपने दिवाली पे जो शेयर उठाई ये दिवाली से दूसरी दिवाली वो डबल हो जाएंगे या 20 गुना बढ़ जाएंगे या जो भी बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको हो सकता है दिखाऊं जो और कोई महीने में अगर आप उठाएं
जिसमें कोई भी त्योहार नहीं हो, कोई भी फेस्टिवल नहीं हो और सबसे अच्छा बढ़ जाए, क्योंकि वो गिरने का समय है। तो ये टाइमिंग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। टाइमिंग सिर्फ त्योहारों से नहीं लिंक होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तित्व एनालिसिस कहता है। तो एक्सपेक्टेशन तो है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ युद्ध विराम हो सकता है, और ना भी हो तो कोई बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक पीस डिविडेंड हो सकता है जो हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर से ये जो कल हाउथी के ऊपर अटैक हुआ है इतनी बड़ी अमेरिका का रातों रात, तो ये फिर थोड़े और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ा सकता है। अब ईरान फिर जो बैक कर रहे हैं, प्रिज्यूमेबली बैक करते हैं हाउथीज को, वो कुछ कहेंगे कि आपने आगे बढ़े, यहाँ आए तो हम भी फिर आएंगे, रिटेलिएट करेंगे। फिर वो कहेगा तो ये भी कहेगा, तो थोड़ा सा अशांति बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों से, और इसका कॉन्सिक्वेंस विश्व में अच्छा नहीं रहता है। और ये भी आप ना भूलें कि काफ़ी जो प्लेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, वो अलग अलग जगहों से जाते हैं, ठीक है ना। ईरान से भी कई जाता है, ये जाते हैं। फिर अगर वहाँ पे कोई युद्ध आ गया तो वो फ्लाइट्स वहाँ से नहीं जाएंगे, और कहाँ से उनको जाना पड़ेगा, और टेंशन और बढ़ जाता है, रास्ते लंबे और होते जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली अमेरिका गया तो कहाँ कहाँ से टहलता हुआ जहाज़ जा रहा था, मैं भी टहल टहल के पहुँचा, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जा रहा था। भाई कौन से कितने देश आए मुझे तो पता भी नहीं पड़ा। नॉर्मली छोटा रास्ता होता था, 14-15 घंटा में डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। अब कहाँ कहाँ से हमको लेके गए भाई, मैं तो प्रभु का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बैठ गया और पढ़ते पढ़ते पहुँच गया अमेरिका और फिर वापस आ गया। तो भाइयों और बहनों, इतना आसान नहीं होगा इसको ट्रेड करना। नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं ओवर द वीकेंड भी। इन सब का कुल मिला जुला क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा, ये काफ़ी आपको समझना पड़ेगा। अभी बहुत ट्रिकी मार्केट अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत देंगे अगर आप उसको समझ पाए कि कहाँ से टर्न हो रहा है। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज शायद रेयरली आपको मिलेगी, और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं समझ पाए कि बस बैठ ही गए या एक ही जगह पे, इस वक्त जो है, जो मार्केट की उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझेगा वो पैसे बनाएगा। जो समझेगा कि यहाँ एक ही स्थिति पे जाके बैठे कुर्सी पे कुर्सी आपने और शांति से बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ अप एंड डाउन, शार्प मूवमेंट्स। कुछ ऐसे दिन आ रहे हैं जो सिर्फ गिरेगा तो सिर्फ गिरेगा, और एक ऐसा भी पीरियड इस साल में आएगा जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। दोनों मिलेंगे आपको। जरूर ज्वाइन करिए प्रीमियम प्लस, जो 10-12 दिन आपको एडवांस में प्रेडिक्शन देता है मार्केट का, अच्छे स्टॉक रिकमेंडेशंस, स्टॉक ऑप्शंस भी देता है। नमस्ते आप लोगों के लिए। आज का दिन खुशमय रहे। होली का ये त्यौहार था इस हफ्ते में, तो कई लोगों ने बोले सर होली है, कुछ मीठा तो खाते ही हैं, हमने जाके होली के शहर ले लिए। मैंने बोला कौन से लिए, तो बोले टीवी पे बताया कि ये होली के शहर है, ये होली से दूसरे होली, ये दिवाली से दूसरी दिवाली। मैंने समझा ऐसा नहीं होता है, त्यौहार से त्यौहार नहीं होता है। वो वक्त आता है साल में जब चीज़ें गिरती हैं उस वक्त उठाना चाहिए, या कुछ सालों में आता है। मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट कुछ सालों में हलचल इतनी अच्छी होगी, जब गिरेंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, और जब फिर वो बढ़ना शुरू होंगे तो देखेंगे आप 20-25-30% जल्दी से 1-2 महीने में बढ़ गए, तो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आएगी। जो लोग हमारे साथ परमानेंटली जुड़े रहते हैं आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, उनको सबसे पहले बताते हैं नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। जय हिंद।